नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जब हमारा जन्म होता है तो हमारे माँ बाप कितने खुश होते हैं और हमारे माँ बाप हमारा जीवन सफल बनाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, कितने कष्ट सहते हैं। और जब हम सक्सेस हो जाते हैं तो अपने माँ बाप को छोड़कर चले जाते हैं तो उन्हें कितना दुख होता होगा। आइए मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। कहानी को पूरा ज़रूर सुने। एक बार एक गांव में एक माँ और बेटा रहता था। लड़के के पिता का देहांत पहले हो चुका था। माँ ने बहुत ही कष्ट झेलकर और बहुत ही गरीबी में अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया था, लेकिन उसकी पढ़ाई में उन्होंने कोई भी समझौता नहीं किया था। लड़का भी पढ़ लिख कर एक बढ़िया अफसर बन जाता है और शहर में जाकर रहने लग जाता है। जब लड़का अफसर बन जाता है तो लड़के की माँ ने एक लड़की देखकर उसकी शादी कर देती है। वह लड़की गांव में आती है और अपने पति से कहती है कि मेरा गांव में मन नहीं लगता है, आपकी माँ सही नहीं है, आपकी माँ मुझे ताने मारती है, मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ। वो लड़का अपनी पत्नी को अपने साथ शहर में ले जाता है। कुछ दिनों तक वो वहाँ पे रहते हैं और फिर एक दिन अपने गांव आते हैं। तो पत्नी अपने पति से कहती है कि मैं शहर में अकेले घर में काम करके परेशान हो जाती हूँ, आपकी माँ यहाँ अकेली रहती है, उनको भी साथ लेकर चलते हैं तो वो भी घर का काम कर लेगी। लेकिन लड़का अपनी पत्नी के बारे में अच्छी तरह जानता था कि यह अपनी माँ को शहर क्यों ले जाना चाहती है, क्योंकि ये घर का काम बिल्कुल नहीं करना चाहती और सारा काम मेरी माँ से करवाएगी। तो वो कहता है नहीं, मैं मेरी माँ को ये नहीं कहूँगा, आप खुद ही बोल दो। तो वो पत्नी अपनी सास के पास जाती और कहती है, माँ आप यहाँ अकेले रहते हो, हम वहाँ अकेले रहते हैं, आप भी हमारे साथ चलो ने। माँ को लड़की की जो बातें थी वो पहले से ही पता होती है कि ये क्या कहना चाहती है। तो माँ कहती है, फिर भी माँ माँ होती है, वो कभी भी किसी को बुरा नहीं कहती। तो अपनी बहू से कहती है, बेटा आपके माँ बाप ने अच्छे संस्कार दिए हैं, इसलिए आप अपने साथ मुझे रखना चाहते हो। नहीं तो कोई और होती तो वो अपनी सास को अकेला गांव में छोड़ती और वो खुद जाके शहर में रहना पसंद करती। लेकिन तुम्हें अच्छे संस्कार मिले हैं, अच्छी शिक्षा मिली है, इसलिए तुम अपनी सास को भी अपने साथ वहाँ ले जाने चाहती हो। लेकिन बेटा मैं यहाँ खुश हूँ, आप वहाँ खुश रहो, मस्त रहो, यहाँ मुझे कोई परेशानी नहीं है, आप वहाँ पे रहो, आप शहर जा सकती हो, आपके माँ बाप ने बढ़िया संस्कार दिए हैं, इसलिए मुझे कोई परेशानी नहीं है, आप अच्छी तरह रहो, मैं यहाँ ठीक हूँ। तो बहू अपनी सास से कहती है, माँ जी मैंने आपको हमेशा गलत ही समझा है, मैं जिद करके अपने पति के साथ शहर में जाने का फैसला किया था, लेकिन आज से मैं माँ आपके साथ ही इसी घर में रहूँगी, मैं शहर नहीं जाऊँगी। और वह अपने पति से भी माफ़ी मांगती है कि मैंने आपके साथ जाने की ज़िद की और एक माँ समान सासू को मैंने यहीं छोड़ दिया, क्योंकि ये मेरी सास ही नहीं है, मेरी माँ भी है। तो दोस्तों, माँ तो माँ होती है, अगर वो कड़वी बातें अपनी बहू को बोलती तो वो कभी भी सही रास्ते पर नहीं आती। माँ ने बड़े प्यार से ही अपने बेटे और बहू को दोनों को अच्छे तरीके से समझा दिया। तो अगर अपनी वाणी सही रहेगी, अपनी बोली सही रहेगी, अपन गुस्से में या क्रोध में किसी को बुरा नहीं कहेंगे तो हमारा भी बुरा नहीं होगा। वाणी ऐसी चीज़ है जो रिश्ते को तोड़ भी सकती है और रिश्ते को जोड़ भी सकती है। वाणी पर नियंत्रण का पहला कदम यही है कि हम जो बोलने जा रहे हैं उसे पहले सोच लें। इससे आप अनचाहे विवादों और नकारात्मकता से बच सकते हैं। जब भी कुछ कहने का मन हो तो पहले सोचें कि क्या यह बात आवश्यक है, क्या यह सत्य है और क्या इससे किसी का भला होगा। बहुत बार हम गुस्से में या उत्साह में आकर ऐसी बातें कह जाते हैं जिनका हम बाद में पछतावा करते हैं। हर परिस्थिति में शांत रहना और गहरी सांस लेना आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण बनाए रखने में मदद करता है। जितना हो सके तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय कुछ समय लें
और शांति से जवाब दें। दूसरों को चोट पहुंचाने वाले शब्द और कठोर बातें बोलना आसान हो सकता है, पर इसका परिणाम अक्सर नकारात्मक ही होता है। इसलिए कोशिश करें कि आपकी वाणी में मिठास हो, आपके शब्द दूसरों को प्रेरित करने वाले हों। वाणी पर नियंत्रण के लिए ज़रूरी है कि आप अपनी मानसिक और भावनात्मक स्थिति पर ध्यान दें। तो दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।